हैं 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, जहाँ लड़के और लड़कियों की तुलना में दुगना है, वहाँ अनीता शीर्ष से 17वें स्थान पर आई है। यदि कक्षा में अनीता के आगे 9 लड़के हैं तो उससे पीछे प्राप्त लड़कियों की संख्या क्या है? तो ये आपको बतानी है लड़कियों की संख्या। तो 60 जो विद्यार्थी है उनकी एक कक्षा है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। जहाँ कहा गया है लड़के लड़कियों की तुलना में दुगने हैं, तो 60 को हमें दुगने और एक गुणों में बदलना है। तो आपका क्या बदल जाएगा? 40 और 20 बन जाएगा। 20 का दुगना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो लड़के लड़कियों की तुलना में दुगने हैं, मतलब 20 तो आपकी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या 40 है। और आगे कहा गया है अनीता जो शीर्ष स्थान है, टॉप स्थान से 17वें नंबर पर है। टॉप से कितने नंबर पर है? 17वें नंबर पर है। यदि अनीता के आगे 9 लड़कियां हैं तो ये तो खुद 17वें नंबर पर है। ऊपर कितनी है? 9 लड़के हैं, तो 9 लड़के हो गए ऊपर। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? लड़कियां घटाएंगे हमें तो 9 और 6 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 15 पे पहुंच जाओगे। लेकिन आपको 16 पर पहुंचना है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? इसमें 7 जोड़ेंगे। तो 9 तो आपके बॉयज़ हो जाएंगे और 6 आपकी गर्ल्स हो जाएगी। अब पूछा गया है उससे पीछे स्थान पर लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो ये 7 लड़कियां तो ऊपर हो गई, एक लड़की खुद अनीता हो गई, इस प्रकार से 8 लड़कियां हो गई। और इसके नीचे लड़कियों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो टोटल लड़कियां कितनी हैं? 20 है। और ऊपर हमने 8 लड़कियां अनीता तक काउंट कर ली, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो आपका 12 बचेगा। तो अनीता के नीचे लड़कियों की संख्या कितनी है? 12 है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा? इसमें आपके कितने लेटर मिसिंग है? तो यहाँ पर आपके 5 लेटर मिसिंग है। ये पांचों ही लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको लेटर सीरीज के रूल लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करने पड़ेंगे और उनके बाद में सेट बनाकर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो गिवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो लेटर है वो आपको गिवन है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए? 5 और 7 कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर हो गए। तो 12 लेटर का हम क्या करेंगे? 3 लेटर के 4 हम सेट बनाएंगे। कितने सेट बनाएंगे? 4 सेट बनाएंगे और उन्हें आपस में कंपेयर करके इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आपका सेट बनेगा ए खालिस्तान ए बन जाएगा। दूसरा सेट आपका खालिस्तान बी ए बन जाएगा। उसके बाद में ए बी खालिस्तान बन जाएगा। उसके बाद में खालिस्तान बी खालिस्तान बन जाएगा। तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये आपका सेट नंबर 3 हो गया और ये आपका सेट नंबर 4 हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सेट नंबर 2 और 3 को आपस में कंपेयर करते हैं। तो दोनों के बीच में बी लिखा गया है। दोनों के बीच में क्या है? बी है। और सेट नंबर 2 के लास्ट में क्या लिखा गया है? ए लिखा गया है। तो सेट नंबर 3 के लास्ट में भी क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो ए यहाँ पर हम भर देंगे। इसी प्रकार सेट नंबर 2 के स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, क्योंकि सेट नंबर जो 3 है उसके स्टार्टिंग में भी ए है। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट बन गया ए बी ए। ए बी ए आपका सीरीज का फॉर्मेट बन गया है।
तो यहाँ पर ए खालिस्तान ए है, तो मिसिंग क्या है, बी है। इसी प्रकार सेट नंबर 4 में मिडिल में आपका बी लिखा गया है, तो मिसिंग क्या है, आपका दोनों तरफ ए मिसिंग है। तो सबसे पहले हमने बी भरा, उसके बाद में हमने ए भरा, उसके बाद में हमने 2 बार ए भरा और सबसे लास्ट में हमने ए भरा। तो बी 4 टाइम ए, तो ये किस में गिवन है, ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो 4 नंबर जो है ऑप्शन ए, वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक सीरीज गिवन है जिसमें 0, 6, 24, 60, 120 और 210 है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें 0 से 6 पर जाना है। तो कैसे जा सकते हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1 का क्यूब कर दूँ और 1 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का अगर क्यूब कर दिया जाए और 2 घटा दिया जाए तो 8 - 2 कितना होता है, ये हमारा 6 होता है। इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं, अगर हमें 3 का क्यूब कर दें और 3 घटा दें तो 27 - 3 कितना होता है, तो ये हमारा 24 होता है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, अगर 4 का क्यूब कर दें और 4 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 4 × 4 × 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64, मतलब 64 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का क्यूब करके 5 माइनस कर दें तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। इसमें से 5 माइनस करने पर हमारा 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं, अगर 6 का क्यूब कर दिया जाए और इसमें से 6 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 216 - 6 आ जाएगा, जो कि हमारा 210 होता है। इसी प्रकार से हम आगे करेंगे, 7 का हम क्यूब करेंगे और इसमें से 7 हम घटा देंगे, तो इस प्रकार से 7 का क्यूब कितना आता है, 343 आता है, जिसमें से हमें 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा, मतलब 336 हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार वापस देखते हैं, हमने क्या किया, 1 का क्यूब किया, उसमें से 1 घटाया। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 का क्यूब किया और 2 घटाया, यहाँ पर 3 का क्यूब किया और 3 घटाया। इसी प्रकार से 4 का क्यूब किया, 4 घटाया। इसी प्रकार से 5 का क्यूब किया और 5 घटा दिया। इसी प्रकार से 6 का क्यूब किया और 6 घटा दिया। इसी प्रकार से 7 का क्यूब किया और 7 घटा दिया। मतलब जिस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या को हम घटा रहे हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तक हम सीरीज को लेके जाएंगे। अगर 7 का क्यूब आप करोगे तो आपको 343 मिलेगा, जिसमें से आप अगर 7 लेस कर दोगे तो 336 आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में राम का प्रारंभ से 15वां स्थान है और अंत से 11वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर रमन आपका गिवन है, जो रमन है उसका ऊपर से पोजीशन दिया गया है, 15वां स्थान है। प्रारंभ से कितना स्थान है, 15वां स्थान है, और अंत से उसका स्थान कितना है, 11वां स्थान है। और आपसे पूछा गया है उस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीपुल आपसे पूछा गया है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पोजीशन प्लस नीचे वाली पोजीशन -1 होगा, क्योंकि राम की पोजीशन हमने ऊपर से भी काउंट कर ली और नीचे से भी काउंट कर ली, इसलिए हमें एक पोजीशन यहाँ पर
घटानी पड़ेगी। तो 15 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। 26 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, तो आपका कितना बचेगा? 25 लोग आपके बचेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर आने वाला क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको ACEFGH, उसके आगे क्वेश्चन चिन्ह और आगे PON लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन चिन्ह वाले स्थान पर आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपका ACE लिखा हुआ है, उसके आगे PGS लिखा हुआ है, और उसके आगे क्वेश्चन चिन्ह है, और आगे आपका PON लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें 1 बाई 1 लेटर को कंपेयर करते हैं। तो ए से आपको कहाँ पर जाना है? ए से आपको कहाँ पर जाना है? F पर जाना है। तो ए से अगर आप F पर जाओगे तो कितने स्थान आपको आगे जाना पड़ेगा? BCDEF, बोले तो आपको 5 स्थान आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से C से अगर आप G पर जाते हो तो C के बाद में DEFG, बोले तो आपको 4 स्थान आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार E से अगर आप H पर जाते हो तो E के बाद में FGH, बोले तो आपको 3 स्थान आगे जाना पड़ेगा। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाते हैं। F से हमें 5 स्थान आगे जाएंगे, तो F के बाद में GHIJK, 5 स्थान पर क्या आ जाएगा? आपका K आ जाएगा। इसी प्रकार G से आप 4 स्थान आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 4 3 का आपके पास में कंपेरिजन दे रखा है। सबसे पहले 5 स्थान आगे गए, उसके बाद में 4 स्थान आगे गए, और उसके बाद में 3 स्थान आगे गए। तो 4 स्थान आगे जाएंगे, G के बाद में HIJK, तो आपका क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। इसी प्रकार से S से हमें 3 स्थान आगे जाएंगे, तो H के बाद में IJK, तो आपका वापस से क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। मतलब तीनों स्थानों पर आपका कौन सी लेटर आ जाएंगे? K आ जाएंगे। तो क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर हमें K लिख देंगे, और इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।